फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज साइंस फिक्शन स्पेस ओपेरा मूवी ड्यून पार्ट 1। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर क्रिएटर को अपने व्यूअर से ये सपोर्ट चाहिए होता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की मूवी में हम देखेंगे फ्यूचर का समय, जो आज से बहुत साल बाद का है, सन 10,191 का, जहाँ इंसानों ने साइंस को बहुत डेवलप कर लिया और अब पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पे जाकर अपनी बस्ती बसाई और वो ग्रह खुद में अपने आप में एक देश बन गए। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लेडीज को देखते हैं जिसका नाम चानी है। वो अपने प्लानेट के बारे में बताती है कि वो एक फ्रीमैन है। फ्रीमैन वो लोग हैं जो उस प्लानेट के मूल निवासी हैं, जहाँ वर्षों से एक दूसरे ग्रह के लोग, जिनका नाम हार्कोनस है, उनका शासन रहा। वे काफी क्रूर हैं। उन्होंने इस ग्रह पे आकर यहाँ के खनिज पदार्थों का खनन किया और यहाँ के लोगों पर काफी अत्याचार किया। आर्किसस प्लानेट पे एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम मैलेंज है, जो काफी शक्तिशाली है, जिसके इस्तेमाल से इंसान काफी ताकतवर हो सकता है। उसके इस्तेमाल से इंसान कई सारे वेपन्स भी बना सकता है और वहीं इंसान उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष ट्रेवल में इस्तेमाल करता है। बिना उसके अंतरिक्ष में ट्रेवल बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फ्रीमैन के लिए वो खनिज एक वरदान है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। उसके सेवन से उनके अंदर काफी शक्तियां भी आ चुकी हैं, उनकी आंखें नीली हो गई हैं। और वहीं हार्कनेस उस खनिज का खनन करके बहुत सारे पैसे कमाए और काफी समृद्ध हो गए। हालांकि फ्रीमैन कभी नहीं चाहते कि हार्कनेस उनके प्लानेट पे रहे और एक खनिज की माइनिंग करे, लेकिन वो विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हार्कनेस काफी ताकतवर ग्रह से हैं। उनके पास आधुनिक हथियार है और आधुनिक जहाज है, जिससे वो लड़ाई नहीं कर सकते, और लड़ाई करना भी चाहे तो लड़ाई जीत नहीं सकते। लेकिन हमें वही बताया जाता है कि एक प्लानेट है पदीशा, जिसके सम्राट का शासन पूरे ब्रह्मांड पे चलता है। तो उनके नए सम्राट सादाम चतुर्थ ने हार्कनेस को आर्कसिस छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि हार्कनेस आर्कसिस प्लानेट को नहीं छोड़ना चाहती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैलाडेन प्लानेट को देखते हैं और हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी माँ जेसिका के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी माँ जेसिका के अंदर बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं, क्योंकि जेसिका बेने ग्रिट नाम के एक ग्रुप की सदस्य है और उस ग्रुप के सदस्यों के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स होती हैं। तो जेसिका अपने बेटे पॉल को उन स्पेशल पावर्स को सिखाने की कोशिश करती है। वो पॉल को बोलती है कि तुम मुझे एक गिलास पानी देने के लिए मजबूर करो। हालांकि पॉल ट्राई करता है और लगभग सफल भी होता है। फिर वही पॉल अपनी माँ को बताता है कि उसे एक लड़की का सपना आता है जिसकी आंखें नीली होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैलाडेन प्लानेट पर एक बहुत बड़ा स्पेस यान उतरता है, जिसमें से नए सम्राट सद्दाम IV का दूत अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी के साथ बाहर आता है। वो बोलता है कि हमारे राजा ने घोषणा किया है कि एटिडस वंश के लोग अब से आराकिस प्लानेट के मालिक होंगे और वहाँ शासन करेंगे और वहाँ के खनिजों की माइनिंग भी वही करेंगे। अब हम पॉल के फादर को देखते हैं जिनका नाम ड्यूक लेटो है। वो इस प्लानेट के सम्राट भी हैं। तो ड्यूक लेटो उस ऑफर को स्वीकार करते हैं। हालांकि वो मानते हैं उस ग्रह के देखरेख का जिम्मा मिलना एक तरह से सम्राट का चाल है, लेकिन शाही प्रस्ताव को इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें उसे स्वीकारना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम डेक्कन को देखते हैं, जो कि ड्यूक लेटो के सेना का सेनापति है और पॉल का फ्रेंड भी है। तो पॉल डेक्कन से उसे अराकिस प्लानेट अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि डेक्कन समय से पहले उस प्लानेट पे जाकर वहाँ की चीजों की देखरेख करेगा। लेकिन डेक्कन पॉल को मना कर देता है। तो पॉल डेक्कन को बताता है कि वो एक सपना देखता है जिसमें उसे नीली आंखों वाली लड़की दिखती है और उसी सपने में वो देखता है कि डेक्कन एक लड़ाई में मारा जाता है। हालांकि डेक्कन इस बात को एक सपना समझकर इग्नोर कर देता है। तो पॉल अपने फादर से मिलने जाता है और आर्किसिस पर डेक्कन के साथ जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और वो बताते हैं कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को समझना चाहिए। वो बताते हैं कि यहाँ दूसरे ग्रहों के परम वंश चाहते हैं कि मैं उनका नेतृत्व करूं, लेकिन ये बात सम्राट को अच्छी नहीं लगती, इसलिए सम्राट आर्कासिस प्लानेट का जिम्मा हमें देकर एट्राइट्स और हार्कनेन दो वंश के बीच में एक जंग छेड़ दी है। उसे पता है कि हार्कनेन अपना अधिकार छीनने के बाद चुप नहीं बैठेंगे, वो हम पर हमला करेंगे और हमारी लड़ाई की वजह से हम दोनों वंश कमजोर पड़ जाएंगे। और सम्राट यही चाहते हैं ताकि वो पूरे ब्रह्मांड पे निर्विरोध राज कर सकें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ के लोकल लोगों, जिनको हम फ्रीमैन बोलते हैं, उनके साथ रिश्ता बढ़ाएं। अगर हम उनसे दोस्ती करने में सफल हुए तब हम एक ताकत बन जाएंगे और उस ताकत को कोई भी नहीं हरा पाएगा। और यही वजह है कि मैंने डेक्कन को वहाँ बहुत पहले भेज दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गोरने को देखते हैं जो पॉल को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो वही हम देखते हैं कि पॉल एक डिवाइस ऑन करता है जो उसकी कलाई पे बंधी होती है। उस डिवाइस को ऑन करने के बाद वो उसकी बॉडी के चारों तरफ एक तरह का कवर बना लेता है कि अगर लड़ाई में उस पर कोई वार करे तो उस वार का असर कम हो। तो गुरनी बोलता है कि तुम अपने ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहे हो और तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, जो खतरा आने वाला है। वो बताता
बताता है कि 80 सालों तक हार्कोनेंस ने उस प्लानेट पे राज किया, वहाँ की खनिजों की खुदाई की और उससे धनवान हुए। उनकी दौलत और ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और एकाएक उनसे वो प्लानेट छिन गया, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। वहीं हम देखते हैं जेसिका, जिस बेन ग्रिड ग्रुप का मेंबर होती है, उसकी वहाँ की सीनियर और सम्राट की करीबी जिसका नाम हेलेन है, वो पाउल से मिलने और उसका टेस्ट लेने आती है। जब पाउल उससे मिलता है तो वो अपने स्पेशल पावर से पाउल को घुटनों पर बैठने पे मजबूर कर देती है और फिर उसका हाथ एक बॉक्स में डालने के लिए बोलती है। जब वो अपने हाथ को बॉक्स में डालता है तो उसके गर्दन पर एक जहरीली सुई रखती है और बोलती है कि अगर तुम अपनी गर्दन हिलाओगे ये जहरीली सुई तुम्हें चुभो दी जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब पाउल को काफी दर्द होता है, लेकिन वो उफ नहीं करता, वो बर्दाश्त कर लेता है और उस टेस्ट को पास कर लेता है। तो हेलन पाउल से उसके सपनों के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वे कभी सच होते हैं। तो पाउल अपने विजन्स के बारे में बताता है। इसके बाद हेलन जेसिका से मिलती है और उसको डांटती है। वो बोलती है कि हमने तुम्हें बेटियां पैदा करने के लिए बोला था, तुमने बेटा पैदा किया और उसको हमारी शक्तियां भी सिखा रही हो। और वो बोलती है कि पाउल की शक्तियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, अगर उसने जोखिम लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं पाउल अपनी माँ जेसिका और हेलन की बातें सुन रहा था। जब हेलन चली जाती है तो जेसिका से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो जेसिका बताती है कि सालों से हमारा ग्रुप अलग अलग वंश से प्रजनन करवाता है ताकि एक अद्भुत अद्वितीय दिमाग वाला बच्चा पैदा हो सके और जिसके पास इतनी शक्तियां हो कि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सके और कंट्रोल कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है एस्टेरॉइड्स यानी कि पाउल के फादर अपनी पूरी टीम के साथ आर्कसिस प्लैनेट पर पहुंचते हैं। जब वे लोग जहाज से बाहर निकलते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग जिनको हम फ्रीमैन कहते हैं वो कुछ उच्चारण करते हैं। तो पाउल अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग क्या बोल रहे थे। तो जेसिका बताती है कि लिसान अल गैब की स्थानीय भविष्यवाणी है कि एक मसीहा आएगा और इस प्लानेट पर शांति लाएगा और उनको लगता है कि वो मसीहा तुम हो। तो पाउल बोलता है कि ये महज अंधविश्वास है जो आप लोगों ने फैलाया है। अब हम देखते हैं जेसिका अपने महल में पहुंच चुकी होती है। तो जेसिका एक फ्रीमैन औरत को अपने घर पर काम पर रखती है जिसका नाम मैप्स है। मैप्स को पाउल और जेसिका लिसान अल गैब की मूर्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि उनके मसीहा। तो मैप जेसिका को एक खंजर देती है जो शाही हलूत के दांतों से बना होता है। शाही हलूत यहाँ का एक सैंड वार्म है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनकी लंबाई 400 मीटर तक होती है और सबसे खास बात यह है कि वो आवाजों को सुनकर कई किलोमीटर दूर से अट्रैक्ट होकर चले आते हैं और कुछ भी मिले, चाहे वो इंसान हो या मशीनें, सबको निगल जाते हैं। तो फ्रीमैन इन सैंड वार्म से बचने के लिए एक अलग ही चाल चलते हैं। वो रेत पर इस तरह से चलते हैं जैसे रेत पर हवाओं का चलना हो, जिससे सैंड वार्म अटैक ना करे। अब पाउल अपने कमरे में होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दीवार को छेद करके एक मक्खी आती है और पाउल पर हमला कर देती है। पाउल को मारने की कोशिश करती है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स दीवार को तोड़ते हैं तो देखते हैं हार्कनेस का एक सैनिक पहले से ही दीवार में चुना होता है और जिसके साथ कई सारे पाइप्स कनेक्ट होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेन क्रेटिक की मेंबर हार्कनेस के राजा बैरन के पास आकर उसे एस्ट्राइड के लोगों पर हमला करने के लिए बोलती है और बताती है कि इस लड़ाई में नए सम्राट भी उसके साथ होंगे, मगर वो शर्त रखती है। वो बोलती है कि जेसिका और उसका बेटा मेरे प्रोटेक्शन में है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डेरेन प्रॉमिस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेक्कन को देखते हैं जो कई हफ्तों तक वहाँ के मूल निवासी फ्रीमैन्स के साथ रहकर वापस आता है और वो महाराजा को बताता है कि फ्रीमैन काफी लड़ाके होते हैं और यहाँ रेगिस्तान में वो गुफाएं बनाकर रहते हैं जिन्हें यहाँ के लोग सीच बोलते हैं। और बोलता है कि मैं अपने साथ एक सीच नेता को भी लाया हूँ। तो सीच नेता लेटो से मिलता है और बोलता है कि उसकी कुछ शर्तें हैं। तो लेटो बोलता है ठीक है बताओ। वो बोलता है कि आप बाहरी दुनिया के लोग खनिज निकालने के अलावा हमारे शहर में ना जाएं, खनिज निकालें और फिर अपने महल में वापस आ जाएं। तो लेटो उसकी शर्त को मना कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ के सम्राट ने हमें यहाँ का अधिकार दिया है खनन के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम रेगिस्तान में जाएंगे, लेकिन हाँ ये मेरा वादा है कि जब तक मैं शासन करूंगा किसी भी फ्रीमैन को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अब हम देखते हैं लेटो खनिज माइनिंग के काम के लिए डॉक्टर नियाज से मिलता है। वो बताती है कि जो स्टील सूट उन्होंने पहन रखा है वो काफी अच्छा है और वो ऐसा बनाया गया है कि अगर आपके शरीर से पसीना भी निकले उस पसीने को भी रिफाइन करके पीने योग्य पानी बनाया जा सके ताकि शरीर का कोई भी पानी वेस्ट ना हो। वहीं वो पॉल को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि पॉल ने अपना सूट बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से पहन रखा था। वो पूछती है कि क्या तुमने इससे पहले भी इसको पहना था। तो बोलता नहीं, मुझे लगा यही सही तरीका है तो मैंने पहन लिया। अब लेटो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में उस एरिया का निरीक्षण करने के लिए बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि एक बड़ी सी मशीन माइनिंग कर रही होती है और उसे वहाँ कुछ छोटे छोटे ड्रोन्स भी दिखते हैं। तो कैनस बताती है कि ये ड्रोन्स सैंड वार्म के अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये
दूर से नजर रखते हैं। अगर सैंडवर्म का इनको संकेत मिलता है अलर्ट भेजते हैं ताकि हम समय रहते हुए माइनिंग मशीन को वहाँ से हटा सकें। तभी लेटो दूर रेत को उड़ता हुआ देखता है। वो पूछता है ये क्या है, तो कैनास चेक करती है, बताती है कि ये एक बहुत बड़ा सैंडवर्म है जो माइनिंग मशीन की तरफ आ रहा है। माइनिंग मशीन को अलर्ट भेजा जाता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा सैंडवर्म आ रहा है जो 5 मिनट में उनकी मशीन तक पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा कैरियर ड्रोन आता है जो माइनिंग मशीन को उठाने के लिए। अक्सर वो लोग यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन इस बार उस कैरियर ड्रोन का एक लाइन खराब हो जाता है जिससे वो मशीन को उठा नहीं पाता। अब वहाँ काम कर रहे लोगों की जान बचाने के लिए लेटो अपने तीनों हेलीकॉप्टर को ऑर्डर देता है वहाँ उतरने के लिए, ताकि वो काम करने वाले लोगों को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के वहाँ से निकाल सके। जो पॉल नीचे उतरता है तभी उसे वो विजन्स आने लगते हैं जो उसे पहले आया करते थे उस नीली आंखों वाली लड़की के। तो गर्नी दौड़ता हुआ आता है और पॉल को बचाकर वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सैंडवर्म आता है और वो जमीन के नीचे से निकलता है और पूरी मशीन को एक साथ निकल जाता है। अब जब पॉल वापस आता है तो अपनी माँ जेसिका को बताता है कि उसने फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की का विजन देखा और साथ में उसने एक खंजर भी देखी। में ही बोलता है कि मैंने अपनी छोटी बहन को देखा, यानी कि आप प्रेग्नेंट है। ये बात जेसिका सुनकर शॉक रह जाती है क्योंकि अभी तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एम्परर अपनी आर्मी बैरन को दे रहा होता है ताकि दोनों मिलकर एटिडस पर हमला कर सकें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर वेलिंगटन को देखते हैं जो पॉल को एक मेडिसिन देता है, उनको सोने के लिए बोलता है। अब रात में जब सब सो जाते हैं तो हम देखते हैं एक आदमी आता है और सारे गार्ड्स को शूट कर देता है। उसके बाद वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर देता है। लेकिन तभी लेटो कुछ आवाज सुनकर जग जाता है। वो बाहर देखता है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बाहर आता है तो देखता है उसकी नौकर को किसी ने चाकू मार दिया था। अभी वो कुछ समझ पाता तभी उसके पीठ पर एक इंजेक्शन लगता है जिससे वो पैरालाइज होकर वहीं गिर जाता है। अब डॉक्टर वेलिंगटन उसके पास आता है, उससे माफी मांगता है और बोलता है कि बैरन के कहने पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरी वाइफ बैरन के पास कैद है। और वो राजा के हाथ से उसकी अंगूठी भी निकाल लेता है। वो एक नकली दांत निकालता है और वो बताता है कि इसके अंदर पॉइजन भरा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जब आप बैरन के सामने जाएं, जब आप इस दांत को प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा। इसके अंदर से जहर का पाउडर निकलेगा, आप उसे फूकेंगे, वो बाहर की हवा में घुल जाएगा और आसपास के रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। और इधर हरिकेन की सेना हमला करना शुरू कर देती है। वो बम गिराना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सारे जहाजों को उड़ाते हैं। बम धमाकों की आवाज से गर्नी की नींद खुल जाती है। वो बाहर आता है और अपने साथियों के साथ हमला बोलता है। हालांकि एरिटेडस के सैनिक कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है और अचानक हुए हमले से वो सतर्क भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो डटकर मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ हम डेक्कन को देखते हैं जो सैनिकों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो पाउल के रूम में जाता है तो देखता है पाउल और जेसिका वहाँ नहीं होते हैं क्योंकि बैरन के लोग जेसिका और पाउल को हेलीकॉप्टर में बैठाकर पहले ही वहाँ से ले जा चुके होते हैं, जैसा कि बैरन ने प्रॉमिस किया था कि उनको नहीं मारेगा अपने हाथों से। तो सैनिकों को आदेश देता है कि उन दोनों को ले जाकर रेगिस्तान के बीच में गिरा दिया जाए ताकि वो अपने आप मारे। हम देखते हैं जेसिका का मुंह बंधा होता है लेकिन पाउल का मुंह खुला होता है। तो जेसिका पाउल को इशारा करती है तो पाउल अपनी माँ से सीखी हुई अपनी स्पेशल पावर से उन सैनिकों को मैनिपुलेट कर देता है और उनको आदेश देता है कि वो अपने दूसरे साथियों को मार दें। इसके बाद पाउल और जेसिका आजाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेक्कन सैनिकों को मारता हुआ एक हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर वेलिंगटन को जो बैरन के सामने होता है। तो बैरन से बोलता है कि जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने उनका सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दिया और एटिडस को खत्म करने में आपकी सहायता, आप मेरी पत्नी को आजाद कर दो। लेकिन बैरन डॉक्टर को मार देता है। उसके बाद बैरन लेटो के पास जाता है तो लेटो मौके का फायदा उठाकर अपना दांत तोड़कर उसमें से जहरीले पाउडर को हवा में फूंक देता है जिससे आसपास रहने वाले सारे सैनिक मारे जाते। कुछ देर बाद 2 सैनिक मास्क लगा कर आते हैं, कमरे से जहरीली हवा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बैरन दीवार के ऊपर छिपकली की तरह चिपका बैठा था ताकि जहरीली हवा कम असर कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाउल को दोबारा विजन्स आते हैं। फिर से वो सपनों में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखता है और वो देखता है कि उन लोगों के साथ मिलकर एम्पायर के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो वो समझ जाता है कि भविष्य में हमें एम्पायर के साथ में एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी तरफ हम डेक्कन को देखते हैं जो पाउल और जेसिका को ट्रैक करता हुआ उनके पास वहाँ रेगिस्तान में आ जाता है। फिर डॉक्टर कैनास डेक्कन, पाउल और जेसिका को एक बंद पड़े ट्रांसफार्मिंग स्टेशन पर ले जाती है। तो बताती है कि पहले इस प्लेनेट के वाटर को शुद्ध करने के लिए ये स्टेशन बनाया गया था, लेकिन उस परीक्षण के दौरान जब उन्हें वो मसाला मिला तो उसके बाद ये सारे काम बंद कर दिए गए और सिर्फ उस मसाले की ही माइनिंग होती रही। अब हम देखते हैं कि बैरन के सैनिक उनको ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। तो डेक्कन अंदर वाले गेट को बंद
बंद कर लेता है और उनसे अकेले ही लड़ने लगता है। वो लड़ते हुए काफी सैनिकों को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी घायल हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि पॉल ने पहले उसको बताया था, उसने सपने में देखा था कि वो लड़ता हुआ मारा गया। पॉल और जेसिका फिर से हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं डॉक्टर न्यास उन सैनिकों को रोकने के लिए एक डिवाइस जमीन में लगाती है, जिसके वाइब्रेशन से सैंडवर्म उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब बैरन के सैनिक न्यास को मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ सैंडवर्म आ जाता है और उन सबको खा जाता है। और इधर बैरन के कुछ सैनिक पॉल और जेसिका का हेलीकॉप्टर से पीछा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ रेगिस्तानी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब मारे जाते हैं। लेकिन जेसिका और पॉल उसी तूफान में आगे बढ़ते हैं। तभी पॉल को फिर से विजन्स आने लगते हैं, तो देखता है एक फ्रीमैन उसे रास्ता बता रहा था। वो उसको बताता है कि रेगिस्तान में जीने का भी एक तरीका है, तुम प्रकृति के साथ चलो। तो पॉल अपने हेलीकॉप्टर के इंजन को बंद कर देता है और हेलीकॉप्टर उस तूफान में अपने आप घूमता हुआ एक जगह रेगिस्तान में जाकर नीचे गिर जाता है और पॉल और जेसिका दोनों की जान बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बैरन को देखते हैं, जो कि उस जहर का असर कम करने के लिए एक लिक्विड में डूबकर इलाज कर रहा होता है। तो उसके आदमी आते हैं और बताते हैं कि एक बड़े रेगिस्तानी तूफान में जेसिका और पॉल की मौत हो गई। इस खबर से बैरन काफी खुश होता है और वो बोलता है कि अब खदानों को बेचना शुरू करो, लेकिन साथ में वो सारे फ्रीमैन्स को मारने का भी ऑर्डर देता है ताकि उसके काम में कोई रुकावट न बन सके। अब हम पॉल और जेसिका को देखते हैं, जो अब स्पेशल सूट पहन चुके होते हैं और फ्रीमैन के सीनेच कबीलों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डंकन का दिया हुआ कपास उनकी काफी मदद करता है, लेकिन उनके चलने की आहट से एक सैंडवर्म वहाँ आ जाता है। वो भागकर चट्टानों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सैंडवर्म पॉल को बिल्कुल करीब आ जाता है। करीब आकर वो ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल को ही देख रहा हो, लेकिन तभी किसी ने थंपर डिवाइस ऑन कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर उस सैंडवर्म उधर चला जाता है। लेकिन पॉल और जेसिका को बहुत सारे फ्रीमैन्स घेर लेते हैं। एक कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की के ग्रुप का होता है, जिसको पॉल बार बार सपने में देखता है। पहले तो वो लोग विरोध करते हैं, फिर वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार पॉल ही उनका मसीहा हो सकता है। लेकिन उनके ग्रुप का एक मेंबर, जिसका नाम जेमिस होता है, पॉल को लड़ाई के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं नहीं मानता कि तुम मसीहा हो, अगर तुम सचमुच में मसीहा हो तो आओ मुझसे लड़ो। वहीं चैनी का मानना होता है कि पॉल जेमिस के हाथों मारा जाएगा, इसलिए वो अपना क्राइस्ट नाइफ उसे देती है, जो कि रेत के कीड़ों के दांत से बना हुआ एक खंजर होता है। अब पॉल और जेमिस की लड़ाई होने लगती है, तो पॉल जेमिस को हरा देता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हरा देता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। तो चैनी के ग्रुप का एक मेंबर, जिसका नाम स्टिलगर है, वो पॉल को बोलता है कि हम फ्रीमैन एक बार जब लड़ाई शुरू करते हैं तो या मरते हैं या मारते हैं। तभी पॉल को फिर से विजन्स आने लगते हैं। वो अपने हाथों में खून देखता है और वो खंजर फिर क्या था, वो जेमी को मार देता है। अब पॉल और जेसिका उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनके सामने एक अजीब सा दृश्य होता है। एक फ्रीमैन उस सैंडवर्म के ऊपर खड़ा होकर उसकी सवारी करता है। ये देखकर पॉल बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। तभी चैनी बोलती है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।